बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोफेसर फ़रानी फ्रॉम स्टेट 42 एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाजिर खिदमत। आज हम आपको एक कहानी सुनाएंगे डीएचए क्वेटा की फाइल्स की। ये कहानी कहाँ से शुरू हुई और कहाँ तक पहुँची है, ये सारा अहवाल आपको बताते हैं। 2020 के अवाइल में ये कहानी शुरू होती है, जनवरी में, जब लोगों को इतना ज़्यादा डीएचए क्वेटा की फाइल का अदराक नहीं था। तब इसमें काम शुरू हुआ और कुछ ख़ास इन्वेस्टर्स, आम इन्वेस्टर नहीं, कुछ ख़ास लोग, उन्होंने एंट्री डाली, हाइप क्रिएट की, इजाफा होने लगा, लोगों ने इसमें आना शुरू कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता ये फाइल जो है वो बढ़ती चली गई और रेट इसका दिन दुगना रात चौगुना बढ़ा। 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख रुपए रूटीन थी पर वीक इसके इंक्रीज की। और ये साल के आखिर तक, 2020 के आखिर तक इसका रेट जो है वो 90 से करोड़ के बीच में चला गया। और वहाँ पे बात रुकी नहीं, रुकी वक्ती तौर पे, वापस आई फाइल 70 की तरफ आ गई, आहिस्ता आहिस्ता कम होते। तो लोगों को उन्होंने बाई के चक्कर में डाला रखा। देखें जी, एक 50 से नीचे आई है, इसने वापस एक 50 पे जाना है तो आप बाई करें। तो लोगों ने एक 20, एक 25, एक 30, एक 15, एक 10 पे बहुत बाइंग की, जबकि मैंने लोगों को मना किया ये आप इसके रिवर्सल फेजेस ने काफ़ी नीचे आना है, तो अभी आप रुक जाए, ना करें। लेकिन लोग जो है, जो वो लालच में आए होते हैं, रुकते भी नहीं है ना, ये भी मसला। लोगों ने अंधाधुंध परचेजिंग की, फिर वो जो परचेजिंग शुरू होती, फिर 10-15 लाख का जंप लग जाता, वो लोग खुश हो जाते हैं, देखिए 10 लाख ऊपर चली गई है। निकालते नहीं थे, फिर वो खुश होते थे कि देखिए 10 लाख ऊपर गई है, अभी इसने 20-25 लाख और ऊपर जाना है। लेकिन बीच में ये जो है वो नई एलोकेशंस का जो है सिलसिला आने का बहुत तेज़ी से जारी था। एफिडेविट्स आ रहे थे, बार कोड आ गए, न्यू एलोकेशन आ गई, ओल्ड एलोकेशन आ गई, मुख्तलिफ कैटेगरीज इंट्रोड्यूस करवा दी। डीएचए वाले भी लालच में पड़ गया कि बहुत माल सेल हो रहा है, उन्होंने धड़ाधड़ माल मार्केट में फेंकना शुरू किया, सेचुरेशन हो गई। अब मार्केट में फाइलें ज़्यादा हो गई और लेने वाले थोड़े हो गए। उससे ये हुआ कि रेट और ज़्यादा नीचे आना शुरू हो गया। तो लोगों को उन्होंने बाई के चक्कर में डाला रखा। देखें जी, एक 50 से नीचे आई है, इसने वापस एक 50 पे जाना है तो आप बाई करें। तो लोगों ने एक 20, एक 25, एक 30, एक 15, एक 10 पे बहुत बाइंग की, जबकि मैंने लोगों को मना किया ये आप इसके रिवर्सल फेजेस ने काफ़ी नीचे आना है, तो अभी आप रुक जाए, ना करें। लेकिन लोग जो है, जो वो लालच में आए होते हैं, रुकते भी नहीं है ना, ये भी मसला। लोगों ने अंधाधुंध परचेजिंग की, फिर वो जो परचेजिंग शुरू होती, फिर 10-15 लाख का जंप लग जाता, वो लोग खुश हो जाते हैं, देखिए 10 लाख ऊपर चली गई है। निकालते नहीं थे, फिर वो खुश होते थे कि देखिए 10 लाख ऊपर गई है, अभी इसने 20-25 लाख और ऊपर जाना है। लेकिन बीच में ये जो है वो नई एलोकेशंस का जो है सिलसिला आने का बहुत तेज़ी से जारी था। एफिडेविट्स आ रहे थे, बार कोड आ गए, न्यू एलोकेशन आ गई, ओल्ड एलोकेशन आ गई, मुख्तलिफ कैटेगरीज इंट्रोड्यूस करवा दी। डीएचए वाले भी लालच में पड़ गया कि बहुत माल सेल हो रहा है, उन्होंने धड़ाधड़ माल मार्केट में फेंकना शुरू किया, सेचुरेशन हो गई। अब मार्केट में फाइलें ज़्यादा हो गई और लेने वाले थोड़े हो गए। उससे ये हुआ कि रेट और ज़्यादा नीचे आना शुरू हो गया। फिर साथ ही एक तो फाइल्स की कसरत हो गई, दूसरा ये कि फेक एलोकेशंस, एफिडेविट्स मार्केट में आए। उसकी बिना पे डीएचए को अपने जो एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड्स पे कुछ ऑफिस जो है वो इस्लामाबाद का, कराची का, लाहौर का, वो बंद करने पड़े। वो बंद करने से भी काफ़ी ज़्यादा एतमाद लोगों का मुतज़ल्ज़ल हुआ इसके ऊपर और काफ़ी प्राइसेस नीचे आ गई। फिर दिसंबर में इन्होंने आखिरी जो ब्लो मिला इसको, डीएचए क्वेटा को, वो दिसंबर में मिला, जब इन्होंने अनाउंस किया कि बेल्टिंग हम करने जा रहे हैं। इससे पहले ये अनाउंस कर चुके थे कि 30 जनवरी तक की जो फाइलें हैं, 30 मार्च 2022 तक जो ट्रांसफ़र हो चुकी है, एलोकेशन बन चुकी है, वो ओल्ड एलोकेशन है, वो बेल्टिंग में शामिल होंगी, उसके बाद वाली नहीं होंगी। जबकि हम लोग ये कहते थे कि ये सभी को शामिल करेंगे, बेल्टिंग डेट से पहले जो एलोकेशन बन चुकी होंगी वो सभी की सभी शामिल होंगी, लेकिन अलाटमेंट सबको नहीं करेंगे, प्लॉट अलाट नहीं होगा। तो मेरी बात ये सही साबित हुई, अक्सर जो माहिरीन थे उनकी बात जो थी वो गलत साबित हुई। तो इन्होंने क्या किया कि पहले लोगों को इस चक्कर में उलझाया हुआ था कि ओल्ड एलोकेशन होगी, न्यू नहीं होगी, ये नहीं होगा, बार कोड नहीं होगा, एफिडेविट शामिल नहीं होगा इसमें। लेकिन जब इन्होंने दिसंबर में अनाउंसमेंट की तो 1-2 दिन तो बड़ी हाइप क्रिएट हुई, 15-20 लाख फाइल ऊपर चली गई, क्योंकि बहुत नीचे आई हुई थी फाइल। वहाँ पे उस वक्त जो है तकरीबन 74-75 पे डील चल रही थी। तो इन्होंने कहा कि अभी बेल्टिंग अनाउंस करते हैं, उससे बेहतरी आएगी। बेहतरी तो आई, फाइल जो है वो 74 से 78 पे चली गई, लेकिन 2 दिनों बाद इन्होंने एक जो है वो काम खराब। अच्छा, वो जैसे ही बेल्टिंग अनाउंस हुई, 74 पे फाइल थी, उससे जंप लगा, 88 पे चली गई फाइल। लेकिन साथ ही 2 दिनों के बाद इन्होंने एक और ब्लंडर कर दिया। ब्लंडर ये किया, इन्होंने अनाउंसमेंट ये कर दी कि 15 दिसंबर तक जितनी भी एलोकेशंस होंगी, नई एफिडेविट्स हैं, पुरानी एफिडेविट्स हैं, जो भी हैं, वो जो एलोकेशन में 15 दिसंबर तक कन्वर्ट हो जाएगी, सारी की सारी हम बेल्टिंग में शामिल कर देंगे। उससे ये हुआ
कि सारी की सारी फाइल्स इन्होंने जब बेल्टिंग में शामिल करने का अनाउंसमेंट कर दी तो सारी जो नई पुरानी फाइल्स बराबर हो गए। जिन्होंने महंगी खरीदी थी उनकी फाइल, जो सस्ती खरीद रहे थे आखिरी दिनों में समझे कि 54-55 में भी फाइल लोगों ने खरीदी, वो भी बेल्टिंग में शामिल हो गई। तो वो तो खोता घोड़ा साहब बराबर हो गए। जिन लोगों ने महंगी करोड़ से ऊपर की ली वो फाइल, और जिसने 55 लाख रुपए में आखिरी दिन में ले रहा है वो फाइल बराबर हो गई, बेल्टिंग में शामिल की। अब बेल्टिंग में इन्होंने ड्रामा किया कि सब के सब लोगों को शामिल तो कर लिया, इनके पास जगह थोड़ी थी। इन्होंने A6 ब्लॉक है वहां पे इन्होंने कहा जी हम जो है वो सक्सेसफुल जो फाइल्स है उनको प्लाट देंगे, लेकिन इन्होंने ना मैप दिया ना प्लाट नंबर लगाए, वो भी काम अधूरा छोड़ा। और ऊपर से 35 लाख रुपए डेवलपमेंट चार्जेस इम्पोज कर दिए कि जिनका सक्सेसफुल हो गया वो 35 लाख जमा कराए, ना प्लाट नंबर मिला है ना कोई मैप है, वो 35 लाख वो शुरू करवा दिया। उससे इसके ऊपर और प्रेशर आया फिर, और ये फाइल नीचे आना शुरू हो गई और 50-51 पे आ गई। इकट्ठा 50-60 लाख रुपए 70 लाख रुपए निकालना बहुत मुश्किल है। तो जो न्यू इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए तो अच्छी बाई है, बहुत लो रेट्स है जहाँ पे वो बाई करते हैं। फ्रेश बायर जो है उसके लिए तो बड़ा स्कोप है कि उसको 15-20 लाख 30 लाख आराम से निकल आएगा, मिल जाएगा फौरी, 2 महीनों में मिल सकता है, 3 में मिल सकता है। लेकिन जो ओल्ड इन्वेस्टर्स हैं उन बेचारों के लिए निकलने का तरीका मैंने बता दिया कि थोड़े थोड़े छोटे छोटे चंक्स में वो प्रॉफिट्स लेके बार बार जो सेल परचेज करें तो वो निकल सकते हैं। लेकिन जो है वो एक उनके लिए ये भी सूरत है कि कोई कमर्शियल में अप्लाई कर दे, अगर 4 पर लाख कमर्शियल निकल आता है तो वहाँ पे अपनी 1 या 2 फाइल जो है वो मार्केट में अभी 65 लाख रेट है तो वो 80 लाख में वहाँ पर एडजस्ट करवाइए, 15 लाख रुपए के वहाँ भी इनको बेनिफिट हो सकता है। तो ये सीन है कि सूरत हाल इतनी होपफुल नहीं है कि इतनी ज़्यादा ये वो रोजी पिक्चर नहीं है DHA क्वेटा की जैसी कि हुआ करती थी। बस इसका हाइप क्रिएट किया गया, लोगों को मनसाया गया। अब लोगों के इतने बड़े बड़े लॉसेज इसमें हो गए हैं कि फौरी तौर पर रिकवर करना उनको बहुत मुश्किल लग रहा है। टाइम के साथ ही ये सारा कुछ ठीक होगा, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह आप ऑनलाइन आपने ये जो एप्लीकेशन 4 मरला 8 मरला कनाल के लिए जमा करवानी है, इसमें अगर आप सक्सेसफुल होते हैं, आपका कमर्शियल निकल आता है तो फिर आप उसके अगेंस्ट एक फाइल जो है वो DHA की अनसक्सेसफुल फाइल जो है जो बेल्टिंग में शामिल हुई थी, प्लाट नहीं मिला, तो वो आप 80 लाख रुपए में जमा करवा सकते हैं 4 मरला में, और 2 फाइलें आप 8 मरला की डाउन पेमेंट भी जमा करवा सकते हैं। लेकिन वो तो जिसकी जो कामयाब होगा वही करवा सकता है। दूसरा, अक्सर लोग तो वहाँ पे भी जो बेल्टिंग होने के बाद ये फॉर्म जो है कमर्शियल के बेस के निकल जाएंगे। कौन कमर्शियल की इतने ज़्यादा जो हैवी ड्यूज डेवलपमेंट के देना चाहेगा कि प्लाट का नंबर भी ना हो और लोकेशन भी ना हो और जस्ट जो है वो डेवलपमेंट के चार्जेस दे दिए जाए। तो ये इन्होंने वक्ती तौर पर सहारा देने के लिए ये काम तो किया, लेकिन मार्केट के ऊपर इसका भी कोई अच्छा असर नहीं पड़ा, क्योंकि मार्केट इससे उसमें जो तेज़ी आने का इम्कान था वो नहीं आई। अच्छा व्यूअर्स, इस सारी स्टोरी के एंड पे मेरी कुछ रिकमेंडेशंस हैं। वो ये हैं कि जिन लोगों को बेचारों को 60-70-80 लाख रुपए का लॉस हो रहा है, वो अगर ये सोचें कि इकट्ठा ही लॉस कवर हो जाएगा, वो रिकवर नहीं कर पाएंगे। उसके लिए उनको कम से कम ये 2024 के एंड तक वेट करना पड़ेगा, जब अर्ली बर्ड की पोजीशन भी होगी और बाकी A6 वाले प्लाट की डेवलपमेंट शुरू हो जाएगी, प्लाट नंबर लग जाएंगे, जो कि इन्होंने कहा है कि अगले साल के शुरू में, गोया कि 2024 के शुरू में हम ये प्लाट नंबर लगा देंगे, वहाँ पर डेवलपमेंट शुरू कर देंगे। पता नहीं करते हैं कि नहीं, लेकिन 2 साल जेल में रखें, वो चुप करके बैठ जाए फिर तो वो ठीक है। जो एक्टिव इन्वेस्टर्स हैं, जो लेन देन करना जानते हैं, उनके लिए मेरा मशवरा ये है कि वो 15-20 लाख का जम जब भी आया करे, वो 15-20 लाख की जम के साथ एग्जिट करें। फिर ये है इसने दोबारा नीचे आना होता है, नीचे आए दोबारा बाई करें, फिर 15-20 लाख के जम के ऊपर निकलें, 3-4 दफा 15 लाख 20 लाख 15 लाख 20 लाख रुपए का प्रॉफिट लेके निकले। साल के अंदर 50-60 लाख रुपए इस तरह वो रिकवर कर सकते हैं। इकट्ठा 50-60 लाख रुपए 70 लाख रुपए निकालना बहुत मुश्किल है। तो जो न्यू इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए तो अच्छी बाई है, बहुत लो रेट्स है जहाँ पे वो बाई करते हैं। फ्रेश बायर जो है उसके लिए तो बड़ा स्कोप है कि उसको 15-20 लाख 30 लाख आराम से निकल आएगा, मिल जाएगा फौरी, 2 महीनों में मिल सकता है, 3 में मिल सकता है। लेकिन जो ओल्ड इन्वेस्टर्स हैं उन बेचारों के लिए निकलने का तरीका मैंने बता दिया कि थोड़े थोड़े छोटे छोटे चंक्स में वो प्रॉफिट्स लेके बार बार जो सेल परचेज करें तो वो निकल सकते हैं। लेकिन जो है वो एक उनके लिए ये भी सूरत है कि कोई कमर्शियल में अप्लाई कर दे, अगर 4 पर लाख कमर्शियल निकल आता है तो वहाँ पे अपनी 1 या 2 फाइल जो है वो मार्केट में अभी 65 लाख रेट है तो वो 80 लाख में वहाँ पर एडजस्ट करवाइए, 15 लाख रुपए के वहाँ भी इनको बेनिफिट हो सकता है। तो ये सीन है कि सूरत हाल इतनी होपफुल नहीं है कि इतनी ज़्यादा ये वो रोजी पिक्चर नहीं है DHA क्वेटा की जैसी कि हुआ करती थी। बस इसका हाइप क्रिएट किया गया, लोगों को मनसाया गया। अब लोगों के इतने बड़े बड़े लॉसेज इसमें हो गए हैं
कि फौरी तौर पर रिकवर करना उनको बहुत मुश्किल लग रहा है। टाइम के साथ ही ये सारा कुछ ठीक होगा, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह आप जी व्यूअर्स, हम उम्मीद करते हैं कि आप आइंदा इन्वेस्टमेंट करते हुए किसी समझदार डीलर से जिसका तजर्बा हो, जो मुखलिसाना तौर पे अपने प्रॉफिट को सिर्फ ना देखे, आपका भी ध्यान रखे, उससे मशवरा करके तो आप इसमें लेन देन करेंगे। आंखें बंद करके लोगों की बातों पे एतबार करके मार्केट को देख के कितना ऊपर चला गया, ये हो गया वो हो गया, तो इसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक भी होती है, उसको भी समझना चाहिए कि ऐसे नहीं होता। तो ये चूंकि लॉजिकल सारा कुछ हुआ था, इसकी बिना पे बेशुमार लोग फंस गए। जो सियाने इन्वेस्टर थे, समझदार डीलर थे, वो तो पैसे लेके अयाशी कर रहे हैं, वो तो साइड पे हो गए हैं। तो बेचारे सादा लोग जो फंसे हुए हैं, तो अच्छे की उम्मीद करनी चाहिए, लेकिन सोच समझ के काम करें। कोई मशवरा चाहिए, कोई आपको एडवाइस चाहिए, मेरा नंबर है 0321559705। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको और भी मिलती रहेंगी। बहुत शुक्रिया जी।